छत्तीसगढ़ में बारदाना संकट के बीच आज से धान खरीदी शुरू हो गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी को सरकार का महाअभियान बताया और केंद्र पर खरीदी प्रभावित करने और कम बारदाने की आपूर्ति का आरोप लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि धान खरीदी के लिए सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं। उन्होंने कहा, कई किसानों को अब तक टोकन नहीं मिले। फटे पुराने बारदानों में धान खरीदी सरकार के इंतजामों की पोल खोल रही है। हम लोगों ने केंद्र से मांगा था 3.5 लाख गठान, उसमें से 3 लाख गठान देने की हामी भरी थी और जब देने की बारी आई तो 1,45,000 गठान दे रहे हैं। तो आधे से भी कम बारदाने में खरीदी करने के लिए हमारे पास आधा अधूरा तैयारी था, उसको पूरा करने में थोड़ा समय लगा। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में हमारी तैयारी पूरी है और किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी किसान को नहीं होगी। वास्तविक में किसानों का कोई नुकसान ना हो, उस बारदाने में धान को पलटी करवाए और साथ ही सरकार को भी उससे नुकसान ना हो। लेकिन जिस प्रकार के बोरे को इन्होंने जो रखा है, कई जगह से फटा हुआ है, सिलने के बाद भी धान उनसे बाहर निकल रहा है, मुझे लगता है इससे काफी अपव्यय होगा, जिससे सरकार को और किसानों को इससे क्षति होगी। वास्तविक में बोरे के मामले में सरकार फेल हो गई है कि समय रहते जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई है। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी देवेश तिवारी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेश, मैं आपके पास आ रहा हूं और ये तस्वीर आप देखिए, जब बारदाने की कमी की पहले से चर्चा हो रही थी, आज वो तस्वीर भी सामने आई। लेकिन क्या वहां पर व्यवस्था रही? जो विपक्ष के आरोप हैं, क्या वो सही है? किस तरह की व्यवस्थाएं आज आपने देखी? देखिए, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में बारदानों की कमी है, क्योंकि लॉकडाउन के अवधि में जहां जूट के बारदाने बनाए जाते हैं और हर साल बनाए जाते हैं और हर साल इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, उन फैक्ट्रियों में एक भी मजदूर नहीं था। 2 महीने 2.5 महीने तक लॉकडाउन की वजह से मशीनें बंद पड़ी हुई थी और इसकी वजह से पूरे देश में जब एक साथ बारिश की फसल जब पककर तैयार हुई, तब मजदूरों का आना शुरू हुआ। बारदाने की जूट मिलों में मजदूर पहुंचने शुरू हुए। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार चाहकर भी बारदाने दे नहीं सकती थी, राज्य सरकार कुछ भी कह के बारदाने मंगा नहीं सकती थी। तो ऐसी स्थिति में एक विकल्प तलाशा गया कि कैसे प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में धान की खरीदी की जाए और यही वजह है कि 3.5 लाख डिमांड करने के बाद 1,45,000 बारदाने मिले। बाकी बारदानों की व्यवस्था राज्य को राइस मिलर से पुराने बारदाने लेने पड़े, पीडीएस की जो दुकानें हैं वहां से पुराने बारदानों का कलेक्शन करना पड़ा और तब जाकर के धान खरीदी की शुरुआत हुई है। बीच में एक विकल्प यह भी आया था कि क्या प्लास्टिक के बोरों से धान की खरीदी की जा सकती है। उस समय राज्य सरकार ने टेंडर निकालने की बात सोची कि राज्य में क्या प्लास्टिक के बोरों को खरीदने के लिए टेंडर निकाला जाए और उनकी खरीदी करके धान खरीदी शुरू कर दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जो पत्र जारी किया गया उसमें साफ कहा गया कि केंद्र जूट के बारदानों में जो है इस्तेमाल जब किया जाएगा तो उसी बारदाने को केवल उसमें धान स्वीकार करेगा, दूसरे किसी बारदाने में धान स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उसकी वजह से केवल जूट की बाध्यता होने की वजह से आज इस तरह की स्थितियां हैं कि पुराने फटे बारदानों में भी धान की खरीदी करनी पड़ रही है और राज्य में जो नए बारदानों की जितनी जरूरत थी उस जरूरत के मुताबिक बारदाने पहुंच ही नहीं पाए। देवेश, बिल्कुल ये तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं, पूरे देश भर में है, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने पर्याप्त व्यवस्था की है और केंद्र सरकार ने ये खरीदी प्रभावित करने की कोशिश की। ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं सरकार ने। देवेश, कितनी सच्चाई है इनमें? देखिए, राज्य ने जितना डिमांड किया था उसके अनुरूप अगर बारदाना नहीं आएंगे तो पॉलिटिकल बयान इसी तरह के आते हैं। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 3.5 लाख गठाने मांगी थी, उसके बदले में 1,45,000 गठाने केंद्र सरकार की ओर से मिली हैं। ऐसे में जब धान खरीदी की तारीख देर हो रही है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, तो जाहिर तौर पर उनके पाले में गेंद डालने की कोशिश यहाँ पर अमरजीत भगत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ओर से डिमांड तो ज्यादा की गई है और यही वजह है कि बीजेपी पर निशाना साधने के लिए अमरजीत भगत केंद्र सरकार को इस बात को डाल रहे हैं कि बारदानों की डिमांड के अनुरूप राज्य में बारदाने पहुंच ही नहीं पाए और इसके बाद भी धान खरीदी शुरू करनी पड़ रही है। अभी यह देखना होगा कि जितने बारदानों की आवश्यकता थी उतने बारदाने पहुंचे नहीं। राज्य अपनी ओर से जरूर दावा कर रहा है कि राइस मिलर्स के जरिए और पीडीएस की दुकानों के जरिए बारदानों की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन जैसे जैसे धान खरीदी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, सेकेंड हैंड जो बारदाने हैं जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, रीयूज किया जा रहा है, ऐसे बारदाने किस तरह के आते हैं, यदि वो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में होंगे, ऐसी स्थिति में धान खरीदी भी प्रभावित होगी, किसानों में आक्रोश भी बढ़ेगा
और इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं वो और ज्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी तक की स्थिति में जो बारदाने आए हैं उनमें कुछ खराबियां जरूर है, लेकिन उनको किसी तरह से जुगाड़ भिड़ा करके जो वहाँ के प्रबंधक हैं वे उसमें सिलाई करके या अलग अलग माध्यम से उनको पैक करके धान की खरीदी की प्रक्रिया को उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि 1 दिसंबर की तारीख थी, 27 से टोकन मिलना शुरू हो गया था। और ऐसी स्थिति में सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो टोकन लेने के लिए पहुंचने वाले किसान हैं उनका समय पर उनको टोकन जारी किया जाए और उनको उनकी डिमांड के अनुरूप बारदाने उपलब्ध कराया जाए।